काइजू नंबर 9 को अपने ट्रू फॉर्म में आना पड़ता है। एसेंशियली अब जो ये फाइट है वो काइजू नंबर 8 वर्सेस काइजू नंबर 9 नहीं रही है। ये लिटरली जापान के सारे मॉन्स्टर्स को जिंदा कर रहा था। तो पिछली बार जब मैंने काइजू नंबर 8 पे वीडियो बनाया था तो मुझे मिला था एक तरकता भरकता कॉपीराइट स्ट्राइक। क्लेम नहीं, स्ट्राइक मिला था जिससे चैनल उड़ जाता है। एंड फाइनली 3 महीने बाद वो स्ट्राइक जो था ना एक्सपायर किया है। इसीलिए मैं फिर से काइजू नंबर 8 पे वीडियो लेके आ गया हूं ताकि मुझे दोबारा स्ट्राइक मिल सके। ये क्या बात करता है यार? नहीं, अब स्ट्राइक नहीं चाहिए। अब इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कई लोग पूछते रहते हैं कि भैया काइजू नंबर के अंदर लेटेस्ट क्या हुआ। लेकिन शुभ ध्यान रखना, कोई क्लिप्स यूज मत करना, मांगा पैनल्स तक यूज मत करना। एक आध कहीं यूज करना पड़ जाए तो टेक्स्ट वेक्स्ट हटा के यूज करना, क्योंकि भैया मुझे फिर से स्ट्राइक नहीं चाहिए काइजू नंबर 8 एक्सप्लेन करने के चक्कर में। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 9 की फाइट में अपना काफका पिट गया था। पता है ना काफका काइजू नंबर 8 है कि ये भी भूल गए। मतलब अपना काफका इतनी बुरी तरह से पिट गया था कि उसके वाइटल्स खत्म हो गए थे, हिलडुल नहीं रहा था। मतलब समझो बंदा गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे काफका अपने इमेजिनेशन में या सबकॉन्शियस में 400 साल पहले के समय में चला गया था, जहां वो पास्ट बैटल्स देख पाया था और वहां वो ह्यूमंस और काइजूस के इनिशियल कन्फ्रंटेशन को देख पाया, जहां फाइनली ही हैड अ चॉइस ये था कि सब कुछ को मिला कि क्या वो अपने कोर को वापस से जीवित करके काइजू नंबर 8 बन के 9 से भिड़ेगा, और इज इट टाइम टू जस्ट गिव अप। अब यहाँ काफका क्या चुना होगा? ऑफ कोर्स वो काइजू नंबर 9 से लड़ना चाहेगा, फिर से रीमैच करवाओ। और इसी तरह से काफका काइजू नंबर 8 के फॉर्म में वापस जिंदा हुआ। वैसे यहाँ तक मैं अपनी पिछली वीडियो की रिकैप दे रहा था, सब मैंने बताया था पिछली वीडियो में, जो कि आपको नहीं मिलेगा अब क्योंकि वो तो स्ट्राइक से उड़ गया। सुयशा वालों ने स्ट्राइक मार के उड़ाया है, बदला लूंगा मैं कभी। हाँ, इसीलिए रिकैप मैंने किया है और रिकैप बहुत शॉर्ट में मैंने निपटाया है। तो ये मत बोलना कि भैया इसमें और भी डिटेल थे, यहाँ आपने मिस्टेक कर दिया। अरे भैया, जब 2-3 लाइन में एक पूरी वीडियो को समराइज करना हो तो इतना में इतना ही मिलता। एनीवेज, तो अब काइजू नंबर 8 मैदान में कूद चुका है ताकि वो काइजू नंबर 9 से वापस भिड़ जाए। एंड दिस टाइमिंग वाज परफेक्ट क्योंकि जिन, नरुमी और होशिना दोनों अपने लिमिट्स पे थे। कैसे लिमिट से पहुंच गए? वेल, इनके सूट्स ओवरहीट हो गए थे क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक अपने सूट के अंदर से बहुत हाई पावर ड्रॉ किए ही जा रहे थे। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि काइजू नंबर 9 जो था वो जिन, नरुमी के शॉ हिट अटैक्स को भी ब्लॉक कर पा रहा था। अब ये अजीब क्यों है? वेल, आपको याद होगा कि जिन, नरुमी के पास नंबर्स वेपन 1 है। उसकी मदद से वो ह्यूमंस या फिर मॉन्स्टर्स के ब्रेन इंपल्स तक को भांप के उसके नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट कर पाता है और उस हिसाब से अपना अटैक करता है, जिस कारण से उसका अटैक कभी मिस होता नहीं। सो ही कैन काइंड ऑफ सी फ्यूचर। तो फिर ये काइजू नंबर 9 उसके अटैक्स को ब्लॉक कैसे कर रहा है? तो अब समझे ना ये बात क्यों अजीब है। वैसे ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब ब्लॉक हो क्यों पा रहा है? वेल, यहाँ नरुमी देखता है कि काइजू नंबर 9 के अंदर से 1 या 2 नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ सिग्नल्स आ रहे थे, जिस वजह से नरुमी के ऊपर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा था। स्टिल वो सारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जिससे तो मेरा ब्रेन फ्रीज हो जाता। पता नहीं नरुमी कैसे किया। जब दूसरों के लिए कुछ लोग करते हैं ना, तो ऐसे ही उनके अंदर जज्बा आ जाता है, जो कि नरुमी के अंदर आ गया था और इसीलिए वो ऐसा कर पाया। सो दिस काइंड ऑफ वर्कड, लेकिन इसका परिणाम ये था कि नरुमी की हालत हो गई थी बहुत खराब। टेंशन नहीं दोस्तों, क्योंकि इसी पॉइंट पे काइजू नंबर 8 वापस से जिंदा होके लड़ाई में कूद चुका है। एंड ध्यान रहे कि ये उसका आखिरी टाइम है, बार बार जिंदा नहीं होगा। तो हाँ, लड़ाई में कूदते ही काइजू नंबर 8 ने हमला किया काइजू नंबर 9 पे, और सिर्फ हमला ही नहीं किया बल्कि काइजू नंबर 8 यहाँ कुछ भयानक चीज किया। क्या किया? वेल, वो अपना फॉर्म ही बदल लिया पूरी तरह से। जी हाँ दोस्तों, काइजू नंबर 8 आ चुका है अपने न्यू ओपी फॉर्म में, जो कि पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक है, और इसे हम काइंड ऑफ न्यू म्यूटेशन कह सकते हैं। और अब अपने इस नए खतरनाक स्ट्रॉन्ग अमेजिंग फॉर्म में वो भिड़ने वाला है काइजू नंबर 9 से। अब ये फॉर्म कितनी ओपी है? वेल, इतनी ओपी है कि ह्यूमंस इसके पावर लेवल को मेजर तक नहीं कर पा रहे थे। इनफैक्ट ह्यूमन लोग तो डर रहे थे कि कहीं काइजू नंबर 8 ह्यूमैनिटी के खिलाफ चला गया तो भैया हम लोग इसे रोक पाएंगे नहीं। वो अलग बात है, काइजू नंबर 8 ऐसा कभी करेगा नहीं। बस फिर क्या था, 8 और 9 के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और आगे के पैनल्स में सिर्फ तोड़फोड़ है। मतलब तबाही मची हुई
हुई है, बिल्डिंग्स टूट रहे हैं, जमीन फट रही है, मतलब इतना मारपीट इन दोनों का हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। अब काइजू नंबर 9 यहाँ डिफरेंट काइजूस के पावर को यूज कर रहा था। जी हाँ, उन काइजूस के पावर को जिसको उसने काइंड ऑफ एब्जॉर्ब किया था, इफ यू नो व्हाट आई मीन। फॉर एग्जांपल, काइजू नंबर 2 की पावर जिसे इसाओ शिनोमिया यूज किया करते थे, उसको भी काइजू नंबर 9 यूज कर रहा था। इनफैक्ट इसाओ से बढ़िया तरीके से यूज कर रहा था। याद करो, इसाओ अपने फुल पोटेंशियल पे यानी नंबर्स वेपन 2 के साथ एट मैक्स 2 शॉट फायर कर पाते, लेकिन ये काइजू नंबर 9 तो 1 दर्जन शॉट्स फायर कर दिया मित्रों, विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट। इसका मतलब समझे दया, ये काइजू नंबर 9 जो है वो दूसरे काइजूस को जब कंज्यूम करता है तो उनके पावर्स को उनसे भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। मतलब ओरिजिनल काइजू से बेहतर कर पाता है कि नहीं ये आई डोंट नो, लेकिन नंबर्स वेपन जो बनता है ना काइजू का, उससे तो भाई 100 गुना बेहतर ये कर पाता है इस्तेमाल। हाँ तो हाँ, इस पॉइंट पे हमें काइजू नंबर 9 को अल्टीमेट बीस्ट या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर कहना चाहिए, क्योंकि ये तो अब सारे काइजूस के पावर को यूज भी कर रहा है और नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। स्टिल अपना काइजू नंबर 8 बढ़िया टक्कर दे रहा है काइजू नंबर 9 को, ठीक है, पीछे नहीं छूटा वो। और इसी खतरनाक टक्कर देने के कारण काइजू नंबर 9 को अपने ट्रू फॉर्म में आना पड़ता है। जी हाँ, वही ट्रू फॉर्म जो कि वो आज से 400 साल पहले लिया था। द ओनली डिफरेंस इज कि अभी वाला जो फॉर्म है वो 400 साल पहले वाले फॉर्म से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और याद है ना, जब 400 साल पहले ये जो फॉर्म आया था तो क्या हुआ था, पूरा जो टोक्यो वाला रीजन है ना वो बर्बाद हो गया था। इस फॉर्म में वो सारे अंडरग्राउंड मॉन्स्टर से पावर लेता है और वी कैन से काइंड ऑफ उनसे कनेक्ट करके रहता है। इसलिए इस फॉर्म को हम मीरेकी मेगा मॉन्स्टर कह सकते हैं। तो अब समझे क्यों काइजू नंबर 9 से जिन नरूमी को हंड्रेड्स ऑफ सिग्नल्स मिल रहे थे, क्योंकि वो कनेक्टेड है हंड्रेड्स ऑफ मॉन्स्टर्स से। अब भी नहीं क्लिक हो रहा है तो अब इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। अब बात यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि मेरेकी मॉन्स्टर यहाँ कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। ये लिटरली जापान के सारे मॉन्स्टर्स को जिंदा कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा। जिन मॉन्स्टर्स को ह्यूमंस हरा चुके हैं भैया, वो भी रिवाइव हो रहे थे। तो इससे आप समझ जाओ कि अब कितने सारे मॉन्स्टर जाग गए हैं। एंड ऑब्वियसली ये सब काइजू नंबर 9 या फिर ये जो मेरेकी एरा का मॉन्स्टर है इसकी बात ही मानेंगे। तो इतने सारे मॉन्स्टर के साथ जो तबाही होगी, वो जो धमाका होगा, वो किस लेवल का होगा भैया, पूरी कंट्री को ले लेगा चपेट में, पूरा जापान खतरे में है। सो एसेंशियली अब जो ये फाइट है वो काइजू नंबर 8 वर्सेस काइजू नंबर 9 नहीं रही है, बल्कि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग मेरेकी मेगा मॉन्स्टर है जो कि पहले काइजू नंबर 9 था। एंड आज तक जितने भी मॉन्स्टर्स आए हैं सब इसके अंडर कमांड में चलेंगे और इनसे अकेला भिड़ेगा काइजू नंबर 8। अकेला क्यों भिड़ेगा? क्योंकि जिन नरूमी ऑलरेडी अपने लिमिट्स पे है, बाकी कैप्टन्स का वही हाल है और बाकी जितने भी कमांडर्स हैं या सोल्जर्स हैं सबकी हालत पतली ही है। इन कमांडर्स या सोल्जर्स को डिफेंस फोर्स मेंबर्स कहते हैं मांगा के अंदर। अगर याद नहीं तो याद करके रखो इस बात को। तो अब दुनिया कैसे बचेगी? वेल, एक तरीका है। देखो, जिन नरूमी के पास पावर है ना मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने की, तो अगर ये पावर काइजू नंबर 8 के पास आ जाए तो वो सारे मॉन्स्टर्स के मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करके उन्हें जल्दी खत्म कर सकता है। इन टर्न मेरेकी मेगा मॉन्स्टर को भी खत्म कर पाएगा। लेकिन जिन नरूमी तो ऑलमोस्ट डन है, तो भैया वो कैसे कर सकता है काइजू नंबर 8 की मदद? तो ये तो कोई उपाय है नहीं अच्छा। वेल, अच्छा उपाय है, क्योंकि यहाँ एंट्री होती है किकोरू शिनोमिया की और वो विल्ड कर चुकी है नंबर्स वेपन 1। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको याद हो तो उसके पास नंबर वेपन्स 4 है आई थिंक ऑलरेडी, एंड अब उसके आंख में आ चुका है नंबर वेपन 1, यानी कि वो मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकती है। और वो अब काइजू नंबर 8 के साइड बाय साइड लड़ेगी सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए। अब किकोरू कैसे इसको विल्ड करी है इस बारे में अभी तो हमें नहीं पता है, तो मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा और इसके लिए शायद मुझे अगली वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक 123 चैप्टर्स आई है और वहां तक इतना ही कुछ हुआ है, ठीक है। तो मैं अपने मन से आगे कुछ नहीं बना के बोल सकता। तो हाँ, एंड तक फाइट होपलेस होते हुए भी हमें एक छोटा सा होप दे गई है कि ठीक है, अभी ह्यूमैनिटी खत्म नहीं हुई है, अभी थोड़ी सी लड़ाई बाकी है। यानी अपनी टीम जो है जिसमें है अपना काफका हु इज काइजू नंबर 8 और अब उसको ज्वाइन करके लड़ेगी किकोरू। वेल, इससे मुझे थोड़ी होप तो है। तो बस मित्रों, यही थी लेटेस्ट अपडेट ऑन काइजू नंबर 8 मांगा। एंड आई एम रियली सॉरी कि इस वीडियो के अंदर आपको ना तो वीडियोस देखने को मिली होगी काइजू नंबर 8 एनिमे से और ना ही आपको मांगा पैनल्स ज्यादा देखने को मिले होंगे। वो क्या है ना, फिर से स्ट्राइक नहीं मुझे खाना है, क्योंकि स्ट्राइक से चैनल उड़ जाता है अगर 3 मिला तो। बट आप लोगों को चाहिए थी काइजू नंबर 8 पे अपडेट्स, तो मैं वीडियो लेके आ गया हूं। तो भैया यहाँ आप अपनी थियरीज भी लिख के बताओ कि किकोरू के पास नंबर्स वेपन 1 आया कैसे। एनीवेज, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना, सारे चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।